कमर चीमा साहब, इस पे ऐड भी कीजिएगा और काइंडली ये भी बताएं कि ईरानी जो है वो इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि जो डेलीगेशन हमारा था उसके पास कैलेंडर मौजूद था और जो अमेरिकन थे वो सिर्फ घड़ियां लेकर आए हुए थे। मतलब कि अमेरिका के पास टाइम बहुत कम था, हमारे पास बहुत सा टाइम है और अभी हम इंगेज करेंगे। इतनी जल्दी नहीं है कि ईरान जो है किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे और किसी न किसी एग्रीमेंट को कर ले, अनलेस कोई बड़ा गारंटीज ना मिल जाए उसको। देखिए, बात यह है कि बेशक आपके पास कैलेंडर है, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है। क्या आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से जल्दी निकलना चाहते हैं, लेट निकलना चाहते हैं, डिप्लोमेटिकली निकलना चाहते हैं, उसको मिलिटरीली काइनेटिकली कंटिन्यू करना चाहते हैं? हर चीज़ की कॉस्ट है। ईरान ने बड़ी कॉस्ट पे की है और मेरा ख्याल है जो लीडरशिप ईरान की आई हुई थी, वो यकीनन समझते होंगे कि हमने बहुत कुछ इनको ऑफर किया हुआ है माजी में, पर्टिकुलरली जो डायलॉग ओमान में हुआ था, उधर जिनेवा में हुआ था। लेकिन उसके बाद आज अगर ईरान की इतनी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया गया है, एक जंग हुई है, हजारों लोगों की शहादतें हुई हैं, तो हम कैसे सारा कुछ इतनी जल्दी मान जाएं? और ईरान समझता है कि वो एक एडवांटेजेस पोजीशन में है। तो मेरा ख्याल है हमेशा टॉक्स करना मुश्किल ही होता है, कोई इतना आसान नहीं होता। और वैसे भी कई दफा आप टॉक्स को कामयाब इस वजह से भी नहीं होने देते कि जी अभी तो हम पहली दफा मिल रहे हैं तो पहली दफे सारा कुछ हो जाए। हालांकि हम लोग, बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि अगर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, ईरान का इतना हाई पावर डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ का बैकग्राउंड पे काफी होमवर्क हो चुका हुआ है और चीजें बस कंक्लूड होंगी और कुछ एक दो चीजें रह जाएंगी। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी और ईरानी डेलीगेशन ने भी बहुत मुस्बत बात की है। अभी तक कोई जो सीज फायर है वो इंटैक्ट है। अगर ब्रेक थ्रू नहीं हो सका तो कोई टॉक्स को ब्रेक जो डाउन भी नहीं हुई। तो चीजें जो हैं वो अभी मुस्बत डायरेक्शन में है। हाँ, ये जो अभी ट्रम्प साहब ने अभी बात की है, इसमें थोड़ा सा है कि ये इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। ट्रम्प के ऊपर एक तो प्रेशर ये है कि ईरान इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल कर रहा है वन वे और दी अदर। ट्रम्प साहब के जो अमेरिका के एलाइज हैं खित्ते के अंदर, वो भी महसूस कर रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, आपने तो स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान को दे दी है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम टेबल पे नहीं बैठे हुए, तो हमारे इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा? तो मेरा ख्याल है कि मल्टीपल चीजें हैं। और अगर ये जो अमेरिकन ये समझते हैं कि ईरान को फंडामेंटल राइट जो है उसका, जो कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने का है, वो नहीं होना चाहिए, तो ये देखें ईरान ने बहुत बड़ा फैसला करना है। और ये वो अगर, क्योंकि वो आईईए के मेंबर भी हैं, एनपीटी भी उन्होंने साइन की हुई है, तो एक यूएन मेंबर को, आईईए के मेंबर को उसके फंडामेंटल राइट से कहना कि जी दस्तबरदार करवा देना और कहना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये एक ऐसी चीज है। और वो भी जब ईरान का इतना लंबा चौड़ा नुकसान होगा तो जारी बात है इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी इस गवर्नमेंट के लिए जो ईरान के अंदर है। ये जो तो मेरा ख्याल है कोई इतनी पॉलिटिकल आसान कॉस्ट चीजें जो नहीं है होती। वो तो ईरानियों के लिए भी है, उनकी जो वहाँ पर लीडरशिप है उसके लिए भी है, नेतन्याहू के लिए भी और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। मियां साहब, आप अमेरिका में मौजूद हैं, ये बताएं कि अमेरिका में बैठकर इस पूरी जो डायलॉग हो रहे थे, इस्लामाबाद रिकॉर्ड था, क्या तवक्कुआत थी और कितनी हद तक जो है वो पूरी होती नजर आई, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे नजर आया कि जो चीज़ें सोच रहे थे अमेरिका में बैठे हुए लोग जो नहीं हो पाई? क्योंकि पॉलिटिकल कॉस्ट की भी बात की है चीमा साहब ने, आगे मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, जेडी वेंस आए थे, जंग के मुखालिफ थे, ओपनली उसके हवाले से बयान दे रहे थे। जी बहुत शुक्रिया। अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो जो एक फिजा थी कि सबसे पहले तो ये कि ये डायलॉग हो कहाँ रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कि पाकिस्तान बात कर रहा है, तो इसको पहले तो यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे कोई इतना सीरियस नहीं लिया गया था। लेकिन जब बात आगे बढ़ी और ये मालूम हुआ कि हाई पावर डेलीगेशन जो है यूएस का वो पाकिस्तान जा रहा है, तो उसके बाद फिर इस बात को बहुत सीरियस लिया गया और फिर इस पे बहुत आर्टिकल्स लिखे गए और इसके साथ साथ बहुत पॉडकास्ट हुए और बहुत ज्यादा जो है इस पे डिबेट हुई और बहुत जो एक पॉजिटिव इमेज था पाकिस्तान का वो उभर कर सामने आना शुरू हुआ। और उसके बाद जो आपने तवक्कुआत की बात की, तो तवक्कुआत जो है वो जो दो मेन पॉइंट्स हैं उस पे यहाँ पे है कि जो आबनाए हुर्मज है उसको फौरी तौर पे खुलना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर इस जंग से जो
आम आदमी मुतासर हुआ है किसी हद तक। वो मुतासरी नहीं है जो कि ईरान के शहरी हैं। यहाँ अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुई हैं और इन्फ्लेशन रेट जो है वो किसी हद तक बढ़ा है। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट है कि इस वॉर के अंदर अमेरिका की जीत हो और जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव हो, ताकि जो लाइफ है बैक टू नॉर्मल हो और जो प्राइसेस जो इफेक्ट हैं है वो वो वापस जाए। अमेरिका में, अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसने भी देखा, लेकिन साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप है 2 साल पहले इन्हीं दिनों में वो कैंपेन कर रहे थे और उनका जो नैरेटिव था कि जंगें ख़त्म करवानी है, ग्रेट अमेरिका, अमेरिका में ग्रेट अगेन, मतलब पूरा अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाना है, डिफरेंट यूथ की इस तरह के स्लोगन्स हम उनके देख रहे थे। लेकिन जब पावर में आए हैं तो सारे की सारी चीज़ें जो आवाम से वादा करके उन्होंने वोट लिया था उसको फुलफिल करते नजर नहीं आए। तो जो मिड टर्म इलेक्शन होना है आगे चलकर, उसमें आवाम जो है अपना वो गुस्सा जो उसमें होगा कि उन्होंने जनाब जंगें ख़त्म करवाने पर वोट लिए थे और जंगें उन्होंने शुरू कर दी दुनिया की कई रीजन में, ऑल दो ख़त्म कराने का भी क्रेडिट लेते हैं, लेकिन शुरू भी बड़ी जंग जो उन्होंने शुरू कर जिसमें अमेरिका खुद इन्वॉल्व हो गया। तो इस पर कितना इफेक्ट आएगा मिड टर्म इलेक्शन पे? देखिए, अभी मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है और उसमें 7 माह बाकी हैं और ये बिल्कुल कहना कबल वक्त है कि सदर ट्रंप जो हैं जो मिड टर्म इलेक्शन जो है रिपब्लिकन्स वो हार जाएंगे। मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आती अभी, क्योंकि अभी काफी टाइम है और बहुत सारी चीजें तब्दील होना बाकी हैं। और जहां तक अगर हम बात करें कि मीडिया की, अगर यहाँ पे यूएस का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो वो हमेशा से जो प्रो डेमोक्रेटिक रहा और एंटी ट्रंप रहा है। और जो मासवाई मेन स्ट्रीम की बात करें फॉक्स को छोड़ के, बाकी रीजनल मीडिया जो हैं वो प्रो रिपब्लिकन जरूर हैं। तो एक फिजा है कि शायद वो इलेक्शन हार जाएंगे। ये जरूर है किसी हद तक के जो सदर ट्रंप हैं उनकी मकबूलियत में किसी हद तक कमी आई जो सर्वे आते हैं, लेकिन ये चीजें वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। लोग यहाँ के जो अवाम हैं, जो अमेरिकन सिटीजन हैं, वो कहते हैं कि हमने जिस मकसद के लिए वोट किया था सदर ट्रंप को, वो बड़ी हद तक वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ उनकी ये एक चीज नहीं देखी जा सकती कि इंटरनेशनल उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोकली जो इकदाम कर रहे हैं वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी मईशत के लिए और बाकी जो उनके जो टैक्स के मामलात हैं या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उस हवाले से। तो अगर अमेरिका जो जिस तरह सदर ट्रंप ने अभी बिल्कुल 1-1.5-2 घंटे पहले जो उनका लास्ट सोशल मीडिया पे जो बयान आया है उस हवाले से कि आबनाए हुर्मुज़ का जो हम टेक ओवर कर रहे हैं और हम बिल्कुल किसी किस्म का जो बताखोरी है जो ईरान करना चाहता है उसको काबिल कबूल नहीं करेंगे और बाकी तमाम जो वहां से गुजरने वाले जहाज हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसको भी रखना जो है वो अमेरिका की सदर ट्रंप की जरूरत है और वो इस हवाले से बहुत सीरियस है। और जहां तक बात है कि ईरान जो है वो किस हद तक इसमें माना, वो जो पॉइंट था मेन, अगर ईरान लीवरेज नहीं देता तो वो देखना ये है कि कंपैरिजन अगर आप अमेरिका के साथ ईरान का करते हैं तो फिर 1000 घंटे तक जो है वो इंटरनेट बंद जो है ईरान में रहा है, अमेरिका में नहीं रहा। और जो बिलियंस डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो ईरान का हुआ है। ठीक है, बिलाशुबा ईरान का खासा नुकसान हुआ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को खासा नुकसान पहुंचा है। लेकिन ऑन द अदर साइड ईरान भी जो अमेरिका यहाँ पे तवक्कुआत लेकर आया था, इजराइल ने जो 90 मिनट्स की प्रेजेंटेशन जिसका तस्करा होता है कि शायद हिट एंड रन होगा, इन एंड आउट होगा, जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला में किया था, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पाई ना। मतलब ईरान ने खासा सरप्राइज कर दिया।